यहाँ पर हमारा जो स्टॉप लॉस होगा वो मिनिमम होगा, बहुत कम होगा, जिससे हमें डरना नहीं है। क्योंकि यहां से मान लीजिए कि अगर 4 भी स्टॉप लॉस आपकी हिट हो गए तब भी $2 जाएगा, लेकिन एक ट्रेड अगर प्रॉपरली आपका कंफर्मेशन के साथ अगर हम लगाएंगे प्रॉपर, तो वहां पर एक जो ट्रेड है वो आपको $8-10 आराम से देके जा सकता है। आप इमेजिन कर सकते हैं कि बहुत सारे इस तरह के फॉर्मेशंस बनते हैं 5 मिनट के ऊपर, और उसके अकॉर्डिंग अगर हम ट्रेड करेंगे तो हमें 100% फायदा होगा। आप जब भी इसको ट्रेड करोगे तो डेमो अकाउंट के ऊपर ट्राई करिए और पेशेंस के साथ ट्रेड करिए। ऐसा नहीं कि दिखा कैंडल तो बाय कर लिया, क्लोजिंग का वेट करना है, ठीक है। अभी यहां पर अगर देखेंगे कि 5 मिनट की जो कैंडल है वो अगर बड़ी है, पहले ही 5 मिनट की कैंडल बड़ी हो चुकी है, मतलब मार्केट बहुत ऊपर जा चुका है, और हमारा एंट्री पॉइंट कहां पे होगा आप देख सकते हैं। हमारा एंट्री पॉइंट सेकंड कैंडल के ऊपर है, लेकिन अगर हमारा स्टॉप लॉस लगाना है तो इस कैंडल का जो मिडल पॉइंट रहेगा वहां पर आप स्टॉप लॉस लगा सकते हो। ये स्टॉप लॉस में लगाने के लिए इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि हम जो भी ट्रेड लेने वाले, चलो हम कंफर्मेशन तो लेंगे ही, नो इश्यूज। हम यहाँ पर जब भी ये क्लोजिंग ऊपर होगा, नेक्स्ट कैंडल का क्लोजिंग जब ऊपर होगा तभी हम ट्रेड लेंगे कंफर्मेशन के लिए। लेकिन फिर भी हमें क्या करना है, जो भी कैंडल बड़ी बनी है उसका मिडल जो है वहां पर हम स्टॉप लॉस लगाएंगे। तो ये अगर स्टॉप लॉस हिट भी होता है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं ऐसे बहुत सारे सेटअप आपको दिखाऊंगा कि स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ है और हमें प्रॉफिट, अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा है वहां पर, या फिर हो चुका है। तो वो सेटअप मैं आपको आगे चार्ट के ऊपर दिखा दूंगा। तो ये हमारा आप देख सकते हैं, अगर ये दूसरा हमारा फॉर्मेशन है जहां पर पहली कैंडल ऑलरेडी बड़ी बन चुकी है, और पहला हमने देखा कैंडल छोटी है, सेकंड वाली कैंडल बड़ी है, ठीक है। और दूसरा कैंडल में क्या हो गया, उल्टा हो गया। दूसरे कैंडल में ये फॉर्मेशन मतलब इस फॉर्मेशन में कैंडल, पहली कैंडल बड़ी है, दूसरी कैंडल छोटी है, लेकिन हमारा सेटअप कहां पर बनता है, सेकंड वाली कैंडल के बाद में, ठीक है। दिस कुड बी फॉल्स सिग्नल, फॉर दिस वी नीड वन मोर कंफर्मेशन, वी यूज वन मोर इंडिकेटर। हम क्या करेंगे, ये जैसे मैंने बोला ना कि यहाँ पर ये हमारे लिए हो सकता है कि ये फॉल्स हो, गलत हो, लेकिन हमें उसके लिए और एक इंडिकेटर यूज करना है, और वो इंडिकेटर कौन सा होगा वो हम अंडरस्टैंड करते हैं। तो जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं वो दूसरा इंडिकेटर है स्टोकेस्टिक्स। ये दो इंडिकेटर हम एक साथ यूज करेंगे और इसका कंफर्मेशन लेने के बाद हम ट्रेडिंग प्रॉपर वे से करते हैं। ट्रेड एंट्री हमें करना है फर्स्ट इंडिकेटर से जो होगा 5 EMA, और ट्रेड कंफर्मेशन जो करना है वो सेकंड इंडिकेटर से करना है जिसको हम बोलते हैं स्टोकेस्टिक्स। तो वो कैसे बनता है, या फिर कैसे स्टोकेस्टिक का जो सेटिंग होता है वो कैसा है, और कैसा कैसे कंफर्मेशन लेना है वो अंडरस्टैंड करते हैं। तो आगे जाते हैं। जैसे हम स्टोकेस्टिक को देखते हैं ना, तो इस तरह से आपको दिखता है चार्ट के ऊपर, और ये इंडिकेटर क्या करता है, हमें बताता है कि मार्केट ओवर सोल्ड हुआ है या फिर ओवर बॉट हुआ है। ओवर सोल्ड का मतलब क्या, कि मार्केट बहुत नीचे जा चुका है, जिसको हम ओवर सोल्ड बोलते हैं, कि बहुत अभी बहुत मार्केट गिर चुका, अभी उसको ऊपर आना चाहिए, ऐसे बोलते हैं। या फिर मार्केट बहुत बाय में जा चुका है, उसको अभी नीचे आना चाहिए, जिसको हम बोलते हैं ओवर बॉट, ठीक है। तो वो क्या करता है, ये इंडिकेटर हमें बताता है। जैसे आप देख सकते हो इसके कुछ जोन्स डिसाइडेड हुए हैं, जैसे कि अगर 75-100 के आसपास अगर जाता है तो इसको ओवरबॉट जोन बोला जाता है, और 25-0 के आसपास जाता है तो ओवरसोल्ड जोन बोला जाता है। बहुत सारे लोगों का ये मिस क्या बोल सकते हैं, कंफर्मेशन हो गया, या फिर उनको ऐसा लगता है कि ओवरसोल्ड जोन में गया, इसका मतलब क्या हो गया, अभी मार्केट ऊपर आएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। मार्केट और भी नीचे चला जाता है, या फिर ओवरबॉट जोन में चला गया तो मार्केट और नीचे आएगा, ऐसा उनको लगता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। जब ओवरबॉट जोन में जाता है तो वो ये और ऊपर चला जाता है, ठीक है। तो इसका कंफर्मेशन हमें कहां पर मिलेगा, तो वो भी अंडरस्टैंड करते हैं कि किस तरह का कंफर्मेशन मिलने के बाद ओवरसोल्ड जोन या फिर ओवरबॉट जोन में हम सेल या फिर नीचे से बाय कर सकते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर, when price moving 0 to 25, then market come out from oversold zone, then we have to take buy trade।
मतलब 0 से 25 के जोन में जब ये मार्केट आता है, यानी कि जो स्टोकेस्टिक इंडिकेटर की जो लाइंस होंगी वो वहां पर आती है, तो हमें क्या अंडरस्टैंड करना है कि हम ये अंडरस्टैंड करना है कि अभी मार्केट उस जोन से निकल रहा है, तब हम वहां पर बाय ट्रेड कर सकते हैं। उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, उसके अकॉर्डिंग ओवरबॉट जोन का होगा 100 to 75 के जोन में, या फिर 75 टू 100 to 75 जोन से निकल कर अगर वो नीचे आ रहा है, तो हम वहां पर अंडरस्टैंड करेंगे कि यहाँ पर हमारा सेल का ट्रेड बन रहा है। ठीक है, तो ये आपको अंडरस्टैंड करना है। आपका जो स्टोकेस्टिक होगा वो इस तरह से आपको शो करेगा चार्ट के ऊपर, जो मैं आपको लगा के दिखाने वाला हूँ। तो इस तरह से जब ये शो करता है आपको, तो ये इसी तरह से रन होता है, जैसे हमारा RSI होता है या फिर बाकी MACD होता है ना, तो वो ऐसे ही आपको दिखता है। दो लाइंस आपको शो होती है, जिसमें रेड लाइन होती है वो फास्ट लाइन होती है जिसको हम A बोलते हैं, और ग्रीन लाइन जो होती है वो स्लो लाइन होती है जिसको हम B बोलते हैं। यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर जब भी क्रॉसओवर होता है लाइन का, उसके अकॉर्डिंग हम वहां पर क्या करने वाले, ट्रेडिंग करने वाले। तो कैसे करेंगे वो भी अंडरस्टैंड करते हैं। जैसे आप देख रहे हैं, व्हेन स्टोकेस्टिक ब्रेक द 0 to 25 बैंड एंड गो अपवर्ड, इनिशिएट द बाय ऑर्डर। तो यहाँ पर जब भी इस तरह से 0 to 25 के ऊपर चला जाता है, तब हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, बाय ऑर्डर सोच सकते हैं। लेकिन क्या हमेशा जब इस तरह से ही फॉर्मेशन होगा तभी बाय करना है, तो ऐसा नहीं है। हमें क्या चाहिए, कंफर्मेशन चाहिए। पहला तो हमें 5 EMA चेक करना है, उसके बाद में फिर इस इंडिकेटर के ऊपर हमें आना है। ठीक है, यहां पर आप देख सकते हैं ग्रीन लाइन है और रेड लाइन है। तो जब भी इस तरह का क्रॉसओवर होता है, यानी कि ग्रीन लाइन ऊपर होनी चाहिए और रेड लाइन नीचे होनी चाहिए, तो ये हमारा पॉजिटिव क्रॉसओवर होता है। तो ये हमारा पॉजिटिव क्रॉसओवर होता है। स्टोकेस्टिक शुड बी अबाउट 0 to 25 बैंड एंड स्टोकेस्टिक A लाइन एंड B लाइन पॉजिटिव क्रॉसओवर। तो इस तरह का क्रॉसओवर होने के बाद, लेकिन एक ही इंडिकेटर यूज नहीं करना है। मैंने पहला जो इंडिकेटर बोला है वो पहला इंडिकेटर, और ये फिर दूसरा इंडिकेटर, तो दोनों इंडिकेटर बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। तो combination of two indicator 5 EMA and stochastic, and how and when we have to take a entry with the combination of these two indicators, तो वो अभी हम क्या करेंगे, चार्ट के ऊपर जाके अंडरस्टैंड करेंगे। We have to upload these two indicators on chart, so let's see its settings on chart। तो हमें क्या करना है, दो इंडिकेटर इस चार्ट के ऊपर क्या करने हैं, लगाने हैं, और चार्ट के ऊपर लगाने के बाद हम क्या करेंगे, अकॉर्डिंगली ट्रेडिंग करेंगे। तो शुरुआत में हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कि चार्ट के ऊपर कि हमें इस तरह का जो हमारा ये जो सेटअप है, तो उस सेटअप को हम कैसे लगा सकते हैं। ये हमारा ट्रेडिंग व्यू है, आप सभी लोग इसको जानते हैं ट्रेडिंग व्यू को। तो इस ट्रेडिंग व्यू में आना है। ट्रेडिंग व्यू में आने के बाद सबसे पहले मैंने 5 EMA की जो ये स्ट्रैटेजी, यानी कि 5 EMA की स्ट्रैटेजी के लिए मुझे 5 मिनट का क्या करना है, 5 मिनट का मुझे यहाँ पर ये चार्ट को सिलेक्ट करना है। 5 मिनट के चार्ट को सिलेक्ट करने के बाद मुझे अभी यहाँ पर क्या करना है, इंडिकेटर लगाना है। तो पहला इंडिकेटर हमारा होगा मूविंग एवरेज। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर इस तरह से मूविंग एवरेज मैंने टाइप किया, यहाँ पर ये मूविंग एवरेज को सिलेक्ट किया, उसके बाद इसको क्लोज कर दीजिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर ये मूविंग एवरेज आ चुका है। इसकी सेटिंग जो होगी मूविंग एवरेज की, तो यहाँ पर लेंथ में हमें डालना है 5, और SMA, यहाँ पर जो SMA है यहाँ पर हमें क्या करना है, EMA करना है, और यहाँ पर हमें क्या करना है, ओके करना है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर ये ओके हो गया है, और ओके होने के बाद ये लाइन आपको शो हो रही है, ये 5 EMA लाइन यहाँ पर क्या हो गई, चार्ट के ऊपर आ चुकी है। ठीक है, तो अभी ये 5 EMA की स्ट्रैटेजी हमें शो हो रही है, प्रॉपरली शो हो रही है। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पर अंडरस्टैंड क्या करेंगे, 5 EMA का स्ट्रैटेजी अंडरस्टैंड करेंगे। इसके साथ साथ पहले अंडरस्टैंड करेंगे सिर्फ हम क्या करते हैं, 5 EMA के अकॉर्डिंग हम कैसे ट्रेडिंग कर सकते हैं वो अंडरस्टैंड कर सकते हैं। यहाँ पर अपने हमारे सामने ही एक ट्रेड यहाँ पर है, इसीलिए उस ट्रेड को पहले अंडरस्टैंड करते हैं, बाद में और भी बाकी अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे मैंने बोला यहाँ पर एक ट्रेड ऑलरेडी है, आप देख सकते हैं यहाँ पर कि यहाँ पर ये कैंडल फॉर्म हुई है,
कैंडल फॉर्म होने के बाद इस लाइन को टच किया है तो नहीं किया है, ये कैंडल हवा में है। हवा में होने के बाद दूसरा कैंडल हमारा कंफर्मेशन कैंडल था, तो इस कैंडल का जो हाई है उस कैंडल ने मतलब जैसे ये मार्केट ऊपर गया और ये कैंडल 5 मिनट की खत्म हो गई, तो यहाँ पर क्या हुआ, ये कैंडल जो है वो मतलब यहाँ पर इसका ब्रेक हुआ है, ठीक है। इसके बाद में ऊपर चली गई और यहाँ पर ये क्लोज हुई। उसके बाद में फिर मार्केट ऊपर चला गया। अगर आप देख सकते हो कि ये कैंडल बनने के बाद अगर मैं फिर भी अगर यहाँ पर भी मैं ट्रेड ले लेता हूं तो ये मेरा स्टॉप लॉस रहेगा नीचे वाला। मतलब ये कितना है, ये 46 है, 0.46, तो 46 और ये 45, ठीक है। तो अराउंड कितना सेंट हो गया यहाँ पर, 0.6 और 50, मतलब बहुत कम है, 50 सेंट। आपका लॉस कितना है, आपका स्टॉप लॉस 50 सेंट का है, 50 सेंट। तो आप इमेजिन कर सकते हो कि यहां पर मैंने ट्रेड लिया है, यहां पर कोई कैंडल नीचे नहीं आई है, आप देख सकते हो कोई कैंडल नीचे नहीं आई है। तो यहां पर मैंने अगर ट्रेड भी लिया होगा तो आप देख सकते हैं कि ये मार्केट ऊपर चला गया, यहां पर भी अगर ये चला जाता है तब भी अगर मैं यहां से निकलता हूं तब भी मुझे यहां पर $3 मिलते हैं, ठीक है। 45 से 48 तक $3 यहां पर मैं कमा सकता हूं। मेरा टारगेट है डेली का या फिर एक ट्रेड में 1% का टारगेट है। 1% मतलब अगर आपके पास में $100 है तो $100 के ऊपर मुझे सिर्फ एक ट्रेड में से $1 निकालना है, उसको बोलते हैं 1%, ठीक है। तो अगर हम दिन में ऐसे 4 ट्रेड करेंगे, 5 ट्रेड करेंगे तो हो सकता है कि किसी ट्रेड में आपको लॉस हो, किसी ट्रेड में आपको ज्यादा प्रॉफिट भी हो। लॉस आपका जो है वो बहुत कम होने वाला है क्योंकि इस तरह से आपको स्टॉप लॉस लगाना है, तो लॉस आपका कम होगा, प्रॉफिट आपका ज्यादा होगा, जो कि हम चाहते हैं। जब भी हम ट्रेडिंग करने जा रहे हैं या फिर सीख रहे तो हम हमेशा वही चाहते हैं कि मेरा लॉस कम हो, प्रॉफिट ज्यादा हो। यहां से आपको क्या होगा, आपका लॉस कम होगा, प्रॉफिट ज्यादा होगा, क्योंकि हम यहाँ पर कंफर्मेशन के साथ ट्रेड कर रहे हैं। वो बहुत इंपॉर्टेंट है कंफर्मेशन, आप हमेशा ध्यान में रखो। हम ऐसे ही पानी में नहीं कूदते, जब मैं प्रॉपर स्विमिंग करने लगता हूँ, सीखता हूँ, उसके बाद में हम क्या करते हैं, पानी में जाते हैं। तो वो गया कंफर्मेशन कि मुझे अभी तैरना आता है। तो ये कंफर्मेशन जब हम कहीं पे इन्वेस्ट कर रहे हैं जहां से हमें बहुत बड़ा आउटपुट चाहिए, तो क्या वो कंफर्मेशन आपको वहां पर लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? मेरे ख्याल से तो 100% लेना चाहिए, क्योंकि मेरी पूरी जिंदगी इसके ऊपर डिपेंड है। अगर यहाँ से मैं अच्छा खासा प्रॉफिट निकाल सकता हूँ तो 100% आप निकाल सकते हो। आप इस ट्रेड को देख सकते हो कि यहाँ पर कोई स्टॉप लॉस नहीं हुआ है। ये हो गया आपका पहला ट्रेड। चलो हम दूसरा ट्रेड को यहीं पे अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो दूसरा ट्रेड आपके लिए यहीं पे बनाया, आप देख सकते हैं। यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर ये कैंडल रेड चाहिए थी, यहाँ पर ग्रीन चाहिए थी, तो ये कैंडल यहाँ पर ग्रीन है, यहाँ पर रेड कैंडल बन चुकी है। इसके बाद हमने वेट किया इसके क्लोजिंग का वेट किया, तो यहाँ पर ये क्लोजिंग हो गई, हमारा ट्रेड यहाँ पर इनिशिएट हो चुका है। अगर यहाँ से ट्रेड ऊपर भी जाता है तो ये हमारा स्टॉप लॉस है, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप देख सकते हो 50 और यहाँ पर भी अराउंड 50 सेंटी का आपका स्टॉप लॉस है। लेकिन ये मार्केट आप देख सकते हो, यहां से लेके अगर मैं यहाँ पर भी ट्रेड को क्लोज कर देता हूं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हम वापस पैनिक हो जाएंगे, अभी ऊपर तो नहीं जाएगा, तो यहां तक हम देख लेते हैं। तो यहां से लेके 51 से लेके 48, अगेन कितना, $3। तो अगेन $3 मुझे यहाँ पर मिले, तो 2 ट्रेड में मुझे यहाँ पर $6 मिल गए। तो आपका कंफर्मेशन, यहाँ पर स्टॉप लॉस भी हिट हो गया तो 50 सेंट, यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हो गया 50 सेंट, $1 गया आपका। कितना रिस्क लिया मैंने, $1 का, सिर्फ $1, ठीक है। तो यहाँ पर 2 सेटअप ऑलरेडी ऐसे ही मिल चुके हैं। अगर आप थोड़ा वेट करेंगे, यहाँ पर स्टॉप लॉस लगा के अगर छोड़ भी देंगे तो आप देख सकते हैं मार्केट कितना नीचे आ चुका है। तो ये कहां पर है, 51 से लेके 54-5 तक अराउंड $6 आपको यहाँ पर मिले। और वापस क्या हुआ, यहाँ पर जहां से मैंने ट्रेड लिया था, ठीक है, यहां पर भी अगर हम रुक जाते, यहां से लेके इस लेवल तक कितना हो गया, देखो यहां से कितना है, 45 और 50, अगेन यहाँ पर $5, यहाँ पर $6, कितना हो गया, $11 तो आप 2 ट्रेड में मिलेंगे। लेकिन कब,
कंफर्मेशन के साथ। आपका कंफर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक कंफर्मेशन नहीं मिलेगा, कैंडल का क्लोजिंग हमेशा आपको चेक करना है अकॉर्डिंग टू टाइम। ठीक है, तो आपको क्या करना है, अकॉर्डिंग टू टाइम, जो टाइम आता है उस टाइम के अकॉर्डिंग ही आपको ट्रेड करना है। अगर इस तरह से ट्रेड करेंगे तो आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, तो वो आपको हमेशा फॉलो करना है, आपका टाइम हमेशा आपको फॉलो करना है। वो आप फॉलो करते रहिए, तो फॉलो किए तो आपको प्रॉब्लम कभी नहीं आएगी। ये जो टाइम आपको देख रही है यहाँ पर ना 3.48 जो बचा हुआ है अभी, तो वो टाइम आपको हमेशा फॉलो करना है। उस तरह का टाइम आप हमेशा फॉलो करो, आपको प्रॉब्लम कभी भी नहीं आएगी। कंफर्मेशन का मतलब, मान लीजिए कि अभी ये कैंडल लाइन को थोड़ा सा टच किया है, वैसे तो हवा में पूरा नहीं है लेकिन लाइन को टच किया है, ये कैंडल हवा में है। उसके बाद में हमने ये कंफर्मेशन लेने की कोशिश की लेकिन कैंडल का क्लोजिंग हुआ क्या, नहीं हुआ। तो यहाँ पर हम ट्रेड नहीं लेंगे कैंडल हवा में होने के बावजूद। क्यों? क्योंकि सेकंड कैंडल का क्लोजिंग ऊपर नहीं हुआ है, इसके ऊपर, इस कैंडल के ऊपर होना। यहां पर भी हो गया तो ये कंफर्मेशन हो गया। जैसे ये कैंडल है, ये ग्रीन कैंडल है और इसका क्लोजिंग यहां पर हुआ है। ठीक है, ये मेरा कंफर्मेशन हो चुका है कि ऑलरेडी इसने ऊपर ये जा चुका है, तो ये मेरा स्टॉप लॉस यहां पर होगा। ठीक है, यहां पर ऐसा आपको कुछ नहीं दिखा, ये कैंडल भी है, ये कैंडल भी अगर आप देखोगे तो इस कैंडल के बाद में मार्केट ऊपर तो गया है लेकिन क्लोजिंग कहां पर हुआ है, नीचे हुआ है। क्लोजिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ध्यान में रखिए। यहां पर ये कैंडल पूरा का पूरा ऊपर गया था, उसको वापस पूरा नीचे खींच के लेके आए और क्लोजिंग नीचे हो चुकी है। तो यहां पर हम बाय यहां पर हम बाय नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि इस कैंडल का क्लोजिंग नीचे हुआ है। वैसे भी मार्केट नीचे आया, यहां पर भी ये कैंडल हवा में चली गई, उसके बाद में ये कैंडल नहीं है कंफर्मेशन, उसके बाद ये कैंडल यहां पर बनी, उसके बाद यहां पर क्या हुआ, इस कैंडल का जो हाई है वो इस कैंडल ने तोड़ दिया, कैंडल यहां पर क्लोज हो गई। तो यहां पर हम ट्रेड ले सकते हैं। यहां पर अगर तीसरी कैंडल पे हमने ट्रेड लिया तो आप और क्या कर सकते हैं, इस कैंडल का जो मिडल है, इस मिडल में आपको ट्रेड लगाना है, सॉरी स्टॉप लॉस लगाना है। इस मिडल में स्टॉप लॉस लगाने के बाद यहां से लेके यहां तक भी अगर हम चेक करते हैं तो कितना हो गया, अराउंड 3 और 2। ठीक है, 3 और 2 मतलब एक कैंडल, $1 पकड़ सकते हैं। तो $1 जो है वो आपका यहां पर क्या हो सकता है, $1 का आपको वहां पर लॉस हो सकता है। मतलब ज्यादा हुआ क्या, नहीं हुआ, लेकिन मार्केट नीचे आई है क्या, नहीं आई। यहां तक अगर ये मेरा स्टॉप लॉस भी है या फिर यहां तक मेरा स्टॉप लॉस है तो मार्केट यहां पर तक आई ही नहीं है। आप देख सकते हैं मार्केट पूरा ऊपर जा चुका है और ये मूविंग एवरेज को आप देखो, मूविंग एवरेज क्या कर रहा है, एग्जैक्टली उसको फॉलो करते 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 ऊपर जा रहे हैं। रेड कैंडल भी अगर बनी है, आप ध्यान में रखिए, ये रेड कैंडल बनी है, भले इसने इसका क्लोजिंग किया है इस ग्रीन कैंडल का, लेकिन सेकंड वाली कैंडल आप देखो, सेकंड वाली कैंडल यहां से नीचे आनी चाहिए थी जो कि नहीं आई, क्लोजिंग ऊपर हुआ। तो यहां पर हम 100% बाय कर सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप देखो, अगर हमने गलती से बाय भी कर लिया या फिर सेल भी कर लिया तो हमारा स्टॉप लॉस जो है ऑलरेडी छोटा होता है। उसके पहले वाले कैंडल का जो है वो अगर हम स्टॉप लॉस लगा देंगे तब भी आप बहुत अच्छा ट्रेडिंग करोगे, क्योंकि हम फंसते वहीं पे हैं। तो हमें फंसना नहीं है, हमें मार्केट में से स्मार्ट वे से पैसा निकालना है। तो ठीक है, तो इस तरह से आप ट्रेडिंग कर सकते हो। अभी हम दूसरे इंडिकेटर की बात करेंगे जो कि था स्टोकेस्टिक, जिसको हम यहाँ पर लगाएंगे कंफर्मेशन के लिए। तो ये नॉर्मल स्टोकेस्टिक है, इसको मैंने यहाँ पर इस तरह से प्लॉट कर दिया। अभी इसमें आपको ज्यादा कुछ भी चेंजेस नहीं करनी है। देखो ये जीरो लाइन है, ठीक है, इसके बाद में ये जीरो लाइन, ये 25, ये 50, ये 75 और ये जो लाइन आपको दिख रही है 100 वाली लाइन है। ठीक है, इसके नीचे चली गई है वो। तो 100 की लाइनें आप देख सकते हैं, अगर 100 की लाइनें तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते।
यहाँ की अगर हम बात करेंगे तो 0 से लेके 25, यहाँ पर अगर आप देखोगे इस लाइन पे, इस कैंडल पे, तो यहाँ पर हमारा क्रॉस ओवर तो हुआ है, लेकिन कंफर्मेशन हमारा सेकंड कैंडल के ऊपर है। तो जब हम कंफर्मेशन लेते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये कंफर्मेशन अगर मेरा है तो मेरा ट्रेड अगर इस कैंडल पे, तब ये ऑलरेडी उस जोन से ऊपर आ चुका है। इस 0 से लेके 25 के जोन से ये ऊपर आ चुका है और यहाँ पर हमारा ट्रेड बन चुका है। तो यहाँ पर हमारा ट्रेड बन चुका है, तो हम इस कैंडल के ऊपर भी ट्रेड ले सकते हैं। क्लोजिंग के बाद की बात कर रहा हूं, ठीक है। तो क्लोजिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारा, हमेशा ध्यान में रखिए, क्लोजिंग के ऊपर आपका हमेशा ध्यान होना चाहिए। अभी यहां से मार्केट नीचे आ चुका है, लेकिन हमें कंफर्मेशन नहीं है। अगर आप फिर भी ट्रेड करना चाहते हो यहां पर, क्योंकि यहां पर आप देख सकते हो, हमेशा ध्यान में क्या रखना है आपको, ये कैंडल बनी, अब ये कैंडल लाइन के एग्जैक्ट मतलब थोड़ा सा लाइन के ऊपर है। तो हम क्या कर सकते हैं उसमें, ये कैंडल का क्लोजिंग आपको हमेशा ध्यान रखना है। ये कैंडल, इसका क्लोजिंग यहां पर हुआ, क्लोजिंग होने के बाद यहां पर हम ट्रेड ले सकते हैं, या फिर इस कैंडल पे आपने ट्रेड लिया होगा, मार्केट थोड़ा ऊपर गया, बाद में वापस इसका क्लोजिंग यहाँ पर नीचे हो चुका है, नीचे आ गई, यहाँ पर क्लोजिंग होगा, थोड़ा बाय में गया और वापस ड्रॉप। ये हमारा स्टॉप लॉस भी अगर होगा तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं, ज्यादा से ज्यादा $1 का लॉस हो सकता है, ठीक है। कितना, ये 34 और ये 38, मतलब अराउंड $4 का हो गया यहाँ पर। तो हमें क्या करना है, अगर हम यहाँ पर ट्रेड ले रहे हैं तो एक चाहे तो इसका भी स्टॉप लॉस हम लगा सकते हैं 37 वाला, ठीक है, इस कैंडल का। क्योंकि आप देख सकते हैं जब भी इस तरह का फॉर्मेशन हुआ है ना, तो वो यहाँ तक नहीं गया है। और भी कुछ फॉर्मेशन हम यहाँ पर देखते हैं, थोड़ा अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि और कौन सा फॉर्मेशन हमें यहाँ पर ट्रेड देगा, ठीक है। ये आप देख सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर इस ट्रेड को बताया था, तो ये मेरा ट्रेड, इसके बाद ये नीचे है, क्रॉस और नीचे हुआ है, लेकिन हमारा कंफर्मेशन यहाँ पर है। तो यहाँ पर देखो आप, ये यहाँ पर आ चुका है ऑलरेडी, इस लेवल पे आ चुका है। ये हमारा स्टॉप लॉस रहेगा नीचे वाला, या फिर ये कैंडल। तो यहाँ पर अगर हम ट्रेड कर रहे हैं तो आप देख सकते हैं मार्केट वापस यहाँ से यहाँ तक गया है, वापस जैसे ही वो भी था और हमारा ये सेल का ट्रेड भी था, वैसे ही ये सेल वाला ट्रेड अगर हम देखेंगे तो ये आप देखो क्रॉसओवर हुआ है, इसके बाद में नेक्स्ट 75 और 50 के अंदर आ गया, 100 और 75 से निकल के ये मेरा यहाँ पर मेरा ट्रेड बना, तब भी यहाँ पर अच्छा खासा ट्रेड मुझे यहाँ पर मिला है। ऐसे बहुत सारे सेटअप आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। ये सेटअप है, उसके बाद आप देखो यहाँ पे, यहाँ से ये ग्रीन कैंडल बनी, हवा में है, इसके बाद नेक्स्ट कैंडल का क्लोजिंग, ये मेरा यहाँ तक तो मार्केट आया था, लेकिन मेरा स्टॉप लॉस ये है, तो मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ क्या, नहीं हुआ, कम से कम यहाँ तक तो नहीं हुआ है। हाँ, यहाँ पर हो सकता है, यहाँ पर क्योंकि ये उतना नीचे आ चुका है, लेकिन यहाँ से लेके यहाँ तक मैं प्रॉफिट निकाल के बाहर हो सकता हूँ। मेरा टारगेट कितना है, 1%, यानी कि $1, तो मैं आराम से निकल सकता हूँ, ठीक है। ऐसे अब बहुत सारे फॉर्मेशंस आपको मिलेंगे, आपको इसको सर्च करना है, चेक करना है अकॉर्डिंगली, और फिर वहां पर आपको ट्रेड लेना है। ये कैंडल या फिर ये कैंडल देख सकते हैं, यहाँ पर क्या हुआ, इसका क्लोजिंग हुआ, इस कैंडल का यहाँ पर क्लोजिंग हुआ। क्लोजिंग के ऊपर ध्यान देना है, हमेशा ध्यान में रखो क्लोजिंग। जब भी आप ट्रेड करना चाहते हो तो ये कैंडल, उसके बाद में नेक्स्ट कैंडल का क्लोजिंग अगर हुआ है, यहाँ पर भी आप देख सकते हो ये कैंडल क्लोजिंग ऊपर हो चुका है, फिर बाय में मार्केट गया। जैसे मैं फॉलो कर रहा हूँ, जैसे आप फॉलो कर रहे हैं, वैसे ही बहुत सारे लोग इसको फॉलो कर रहे हैं। ये कैंडल हो गई, इसके बाद नेक्स्ट कैंडल देखो, मुझे अगर ट्रेड यहाँ पर भी मिलता है तो इस कैंडल का हाफ मेरा स्टॉप लॉस है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, हिट भी होता है तो कोई इश्यू नहीं है। लेकिन मैं ट्रेडिंग करना सीख जाऊंगा, मैं किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहूंगा, क्योंकि मुझे कोई एक अच्छी खासी स्ट्रैटेजी मिली है। तो आपको हमेशा क्या करना है, क्लोजिंग के ऊपर ध्यान देना है कि कैंडल का क्लोजिंग ऊपर हुआ है, नीचे हुआ है, या फिर उसके समान हुआ है, या फिर उसके ऊपर हुआ है, और कंफर्मेशन आपका ये कैंडल रहेगा या फिर ये स्टोकेस्टिक रहेगा। जैसे आप देख सकते हो कि ये कैंडल बनी, नेक्स्ट कैंडल वापस ये ऊपर चला आया 0 से 25 के ऊपर, फिर आपका ट्रेड यहाँ पर बना है। ऐसे आपको बहुत सारे एग्जांपल्स मिलेंगे, जो आप आगे जाके उसको ढूंढ लीजिए और अकॉर्डिंगली ट्रेड कर लीजिए।
आपको यहाँ पर 100% प्रॉफिट होगा, 100% आपको यहाँ पर ट्रेड मिलेगा ही मिलेगा। यहाँ पर भी देखो स्टोकेस्टिक का कंफर्मेशन, ये कैंडल, इस कैंडल के ऊपर हमने ये कैंडल है हमारे लिए, ये कंफर्मेशन कैंडल हो गई, और इसके बाद ये हमारा यहाँ पर हमारा ट्रेड होता है, तब भी हमें बहुत अच्छा खासा यहाँ पर प्रॉफिट बुक हो जाता है हमारा। तो उस तरह से आपको क्या करना है, ट्रेड को ढूंढना है। भले आपको ट्रेड नहीं भी मिलेगा कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप गलत ट्रेड मत करिए, क्योंकि इसी से क्या होता है, हमारे बहुत सारे लॉसेस होते हैं। अकाउंट जीरो होने के बाद कुछ नहीं कर सकते, कोई फायदा नहीं है फिर ट्रेडिंग करके। तो कंफर्मेशन हमारा बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अभी ये कैंडल आप देखो, इतनी बड़ी कैंडल बनी, नेक्स्ट कैंडल वापस नीचे आई, 5 EMA को टच किया, वापस ऊपर चली गई, तो क्लोजिंग कहां पर हुआ, ऊपर। ऊपर के बाद यहां पर मेरा ट्रेड बना, इस कैंडल का मिडल मेरा स्टॉप लॉस हुआ। तो अगर हिट होता है तो होने दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, $1-2 जाएगा। लेकिन ये नीचे आया ही नहीं, आप चेक करो, ये आया ही नहीं है, और ये मार्केट पूरा का पूरा यहां से लेके इस कैंडल से लेके इस कैंडल तक गया। तो कहां पर था ये था 16 पे था, और ये चला गया यहां तक। तो 26 मतलब $10 मिले आपको। देखो 5 कितना एकदम परफेक्ट मिला है आपको। तो इस तरह से आपको क्या करना है, ट्रेडिंग करनी है, ठीक है। तो वो चीज अंडरस्टैंड कर लीजिए। यहां पर भी आप देखो, ये कैंडल, इसके बाद में कंफर्मेशन इस कैंडल का यहां पर हुआ, ये ग्रीन कैंडल के ऊपर आप ट्रेड लगा सकते हैं। हमारा स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ है, बहुत छोटा 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 बच गया, यहाँ पर हिट नहीं हुआ। या फिर ये हमारा स्टॉप लॉस भी होता है, तब भी हिट नहीं हुआ है, मार्केट नीचे आई है। तो वो इस तरह से कंफर्मेशन आप ले सकते हैं। यहाँ पर भी देखो, ऐसे बहुत ट्रेड मिलेंगे आपको डेली बेसिस पे, बहुत सारे ट्रेड मिलेंगे। हवा में कैंडल, नेक्स्ट कैंडल मेरी कंफर्मेशन कैंडल, उसके बाद में मार्केट नीचे आया। तो ऐसे आपको बहुत सारे ट्रेड मिलेंगे। सिर्फ आपको प्रॉपर अंडरस्टैंड करना है कि कौन से कैंडल पे आप बाय कर सकते हो और कौन से कैंडल पे आप सेल कर सकते हो। तो आई होप आपको ये अंडरस्टैंड हुआ होगा। और इसके अकॉर्डिंग अगर आपको कुछ लगता है कि मुझे यहाँ पर डाउट है, तो आप पूछ सकते हैं। क्लोजिंग हमेशा आपको चेक करनी है, हमेशा क्लोजिंग बहुत 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 इंपॉर्टेंट होती है। क्लोजिंग को अगर आपने प्रॉपरली अंडरस्टैंड किया तो आपको कभी भी नुकसान नहीं होगा, और आप प्रॉपरली ट्रेड कर पाओगे, ठीक है।